प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं एवं मेरे शुभचिंतकों एवं सहयोगियों, वे सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अग्रज हैं अथवा अनुज हैं, उन सभी को मेरी तरफ से आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में नई उमंग उत्साह का दिन हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मेरी स्वयं की हृदयाकांक्षा भी है। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है जिस पर मैं आपसे संवाद करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो टॉपिक का नाम है किसी कार्य का शुभारंभ कैसे करें। हम कोई भी कार्य करना शुरू करें, पढ़ाई का हो, किसानी का हो अथवा किसी और भी उद्योग से संबंधित कार्य हो सकते हैं। तमाम चुनौतियां रहती हैं, कुछ परिवार की रहती हैं, कुछ आस पड़ोस की रहती हैं, कुछ समाज की रहती है, कुछ देश काल परिस्थिति की रहती है। तो उन परिस्थितियों में हम कैसे रास्ता बनाएं, हम सामंजस्य बनाते हुए कैसे आगे बढ़ें, इस पर आज का मेरा यह वीडियो प्रेषित किया जा रहा है। आज की बात मैं आपको समझाऊं उसके पहले कुछ कहानियां प्रेषित कर दूं, जिनके सारांशों का, जिनके संदेशों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। पहली कहानी शिव पार्वती संवाद को लेकर है। ध्यान से सुनिएगा कहानी। ठीक है ना? सुनेंगे ना कहानी? सुनिए, फिर मैं बताऊंगा कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो शिव पार्वती के संवाद की कहानी मैं आपको पहले सुनाता हूँ। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी बैठी हुई थी हिमालय पर। तो उनके मन में आया कि हे प्रभु, चलिए हम लोग भूलोक चलते हैं, वहाँ बहुत तीर्थ है, पवित्र स्थान है, उनका दर्शन किया जाएगा। तो भगवान शिव समझाते हैं कि आप यहीं रहिए, यही सबसे बड़ा देवस्थान है, यही जो आपको पूजा पाठ करना है यही कर लीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भी पार्वती जी ने काफ़ी आग्रह किया, निवेदन किया कि नहीं महाराज जी, चलिए भूलोक चलना है, बड़े बड़े जीव जंतु जानवर मिलेंगे, उनको देखेंगे, यहाँ बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रहे हैं। कहा चलो देवी, कहाँ वहाँ चलोगी, परेशान हो जाओगी ताने सुनते सुनते। कहा नहीं महाराज, चलिए। कहा अच्छा ठीक। शिव जी पार्वती जी नंदी बैल को लेके भूलोक में जाने लगे। तो जब जाने लगे तो पहले शिव जी और पार्वती जी दोनों नंदी पर बैठे हुए थे। तो लोगों ने देखा और कहना शुरू कर दिया, ये देखो कैसे आदमी हैं, इनको शर्म भी नहीं है। 2 लोग हैं, इतने भारी लोग हैं, उस बैल को तो मार ही डालेंगे, कितने दिन बैल चलेगा। तो शिव जी पार्वती जी कुछ देर तक सुनते रहे। फिर उनके मन में आया कि अभी जाएंगे ऐसे ही सब लोग कहेंगे, ठीक नहीं है। तो उन्होंने
पार्वती जी को बैठाया और अपना चलने लगे पैदल। तो कुछ दूर जाने पर लोग देखे इस दृश्य को, तो कहे कितनी खराब औरत है, बेशर्म औरत है, इसका पति नीचे चल रहा है और ये ऊपर बैठी है। शिव जी सोचे कि अच्छा फंसे, पार्वती जी को नीचे उतार दिया, अपना बैठ गए। तो लोगों ने यह देखकर कहा कि अरे कैसा आदमी है, बताओ इतनी नन्ही नाजुक सी अपनी पत्नी को पैदल चलवा रहा है, अपना बैठा हुआ है। शिव जी परेशान हो गए, वो अपना भी उतर गए, पार्वती जी को भी उतार दिया, ऐसे चलने लगे। कहा कि अब न कोई बैठेगा न कोई कुछ कहेगा। तो आगे जाने पर फिर लोग मिले तो लोगों ने कहना शुरू किया कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इसको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, वाहन साथ में लिया है फिर भी पैदल चल रहा है। शिव जी इतना सुन के, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन हो नहीं सकते थे। उन्होंने देखा कि मैं सभी विकल्पों का प्रयोग कर चुका हूँ और वो कहे कि देवी अब चलो, अब कैसे चल सकते हैं। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि नंदी बैल को ऊपर बैठा ले, तो मरने का संकट भी है। तो वो चले गए। तो इस कहानी से हमको शिक्षा क्या लेनी चाहिए? इस कहानी से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आप कुछ भी करिए, किसी भी प्रकार से कार्य करिए, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। एक काम करेंगे, दूसरे लोग खुश होंगे, तीसरे लोग नाराज हो जाएंगे। तो जो आपकी इच्छा हो उस कार्य को करना चाहिए। आपकी इच्छा है आप क्रिकेट खेलें, आप क्रिकेट खेलिए। आपकी इच्छा है कि हम अच्छे से किसानी करेंगे, किसानी करिए। एक दिन मैं देख रहा था, एक सज्जन के बारे में न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। उन्होंने अपने घर में 2 लेयर बनाए थे। जैसे मान लीजिए एक घर की सामान्य ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, तो उन्होंने कुछ ऊंचाई पर 5-6 ही फीट पर ऊंचाई पर एक स्लैब लगा रखा था और उसमें काफ़ी गमले रखे हुए थे। और उन गमलों में उन्होंने जो कुकुरमुत्ता होता है ना, उसको, अच्छा बुरा लग रहा है शब्द, मशरूम कहते हैं, मशरूम समझ लीजिए, मशरूम लगा रखे थे। और मशरूम की खेती से उन्होंने अपने छोटे से घर में ही 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी अर्जित की। बहुत किसान हैं, बहुत पशुपालक हैं, छोटे छोटे उद्योगों को लेकर उन्होंने शुरुआत किया है और कम पूंजी में, कम भू संसाधनों में और कम मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने अच्छी आय अर्जित की है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वी.वी.एस. लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम उम्र में ही विश्व फलक पर छा जाते हैं। आपके अंदर प्रतिभा हो, बस जुनून हो, परिश्रम का जुनून, विश्वास, आत्मविश्वास हो, तो आप कोई भी कार्य करेंगे सफल होंगे। दूसरों को संतुष्ट करने का कार्य हमारा नहीं। हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा करेंगे, इस धारणा को लेकर चलना है। और क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास? आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए, सोच कि मशरूम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, छोटे से घर में ही अच्छी प्रकार से सब्जियां उगाई जा सकती हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ये प्रतिभा है।
फिर क्या हो, जुनून हो। जुनून जुनून क्या होता है? सामान्य नगरों में, महानगरों में जो लोग सरकारी अथवा प्राइवेट काम करते हैं, उसमें से अधिकांश लोग 8 घंटे काम करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेने के लिए लोग 12 घंटे का काम करते हैं। लेकिन वो जुनून नहीं है। और यूं कहें कि अगर उनको पैसे ना मिलें तो 8 से 9वां घंटा कार्य करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जुनून नहीं उनका, काम है। काम के प्रति जुनून, कार्य के प्रति जुनून। समय कुछ भी हो, करना है तो करना है, ये जुनून है। तो प्रतिभा हो, प्रतिभा से क्या होगी? सोच आएगी, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आएगा। जुनून, कार्य को करना ही है, 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, 14-16 घंटे लगे, लगाएंगे। समय की कोई परवाह नहीं, समय की कोई टाइमिंग नहीं कि हम भैया 10 बजे से 6 बजे तक काम करेंगे, 6 बजे के बाद 5 मिनट रुकने वाले नहीं। नहीं, करना ही पड़ेगा। मेरा काम है, अपना काम है, हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रतिभा हो गई, जुनून हो गया, मेहनत। बहुत जुनून चढ़ा। एक दिन एक व्यक्ति को अपने खेत में गया, मेरा वीडियो देखा था, उसको शिमला मिर्च की खेती करने का प्रतिभा के कारण सोच मिली, जुनून आया, खेत बनाने लगा। जुनून था इसलिए घंटे की परवाह नहीं, लेकिन जुनून का फल क्या? हाथ में ठेठे पड़ गए, छाले पड़ गए और 1 हफ्ता बीमार रहा। तो जुनून के साथ परिश्रम नहीं किए हैं, धीरे धीरे क्रम से, क्रमशः पूर्यते घटः। एक छोटी सी सूक्ति मुझे ध्यान आ गई कि जैसे वो कौवा था, एक मटका है, उसमें कंकड़ डाल रहा है। प्रतिभा के कारण सोच है कि हाँ कंकड़ डालेंगे पानी उठेगा, ऐसी सोच तो होनी चाहिए। बिना निर्देशित किए हुए ही सोच आई है, वो प्रतिभा है। मैंने कहा, आपने किया, तो प्रतिभा नहीं है। आप में स्वतः स्फूर्त हुआ, मन आया हमें करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। सर ने बताया था ये चीज़ और हो जाए तो हमारी बात और प्रभावी हो जाएगी। उसके अंदर प्रतिभा थी, जुनून की कंकड़ डालेंगे, मेहनत डाल रहा है, पानी ऊपर आया और उसने पानी का स्वाद लिया। तो उसमें उसी में आता है क्रमशः पूर्यते घटः, कि जो घट है, जो घड़ा है, वो क्रम से पूरेगा। छोटे छोटे सिक्के इकट्ठे करता है छोटा लड़का, वो गुल्लक भर जाता है कि नहीं? तो क्रमशः पूर्यते घटः, धीरे धीरे परिश्रम करना। प्रतिभा, जुनून, परिश्रम। चौथा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शिमला मिर्च की खेती करने जाएंगे, लोग कहेंगे बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं इनके जैसे। किसी के मन में आया हम गाड़ी चलाएंगे, अरे गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, बहुत पैसा लगता है, गाड़ी खराब हो जाती है, बहुत पैसा लगता है। तो फिर क्या? आत्मविश्वास, हम कर रहे हैं, यह सही होगा, ऐसा विश्वास रखना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास कम से कम, और आत्मविश्वास इतना कि दूसरों के ताने आए, लेकिन आपके आत्मविश्वास की जो दीवार है वह उन तानों को अस्वीकार कर दे, उनको पीछे की ओर धकेल दे, दूसरों के ताने आने न दे, दूसरों की बोलियां लगने न दे। सामने घट रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है उसने ज़रूर कुछ गलती की होगी, तब वह खामियाजा भुगत रहा है। हम उन गलतियों को नहीं करेंगे। हम जो वो गलतियां किया है, उन गलतियों से हम सीखेंगे।
हम गलती करके सीखें यह ठीक बात है, लेकिन हम सीखने के लिए गलती करें ही यह जरूरी नहीं। लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाना है तो एक बार गिरना पड़ेगा। कोई नियम है क्या? बिना गिरे गाड़ी नहीं सीख सकते क्या? दूसरे क्यों गिरते हैं इसको समझ लिया हमने, हम नहीं गिरेंगे। ऐसा भी हो सकता है। ये आत्मविश्वास से होगा हासिल, अपने ऊपर विश्वास। लोग क्या करें कोई परवाह नहीं, हम करेंगे क्योंकि हम सही हैं, हम गलतियों से सीखे हुए लोग हैं, इसलिए हमारा काम सही होगा। आत्मविश्वास। पांचवी और अंतिम चीज, संयम। वाणी का संयम हो, बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए वाणी के कारण, इसका ध्यान हो। हमारा काम सही है, चूंकि इतना विरोध है, धीरे धीरे ही, लेकिन वह समय लेगा, समय का संयम होना चाहिए। समय लगेगा। हमारी प्रतिभा है, हमारा जुनून है, हमारा परिश्रम, हमारा आत्मविश्वास है, समय लगेगा लेकिन हम सफल होंगे। उसमें संयम, वाणी का संयम, समय का संयम, तन का संयम, स्वास्थ्य का संयम। चूंकि इतना सब कुछ करना है, नया काम करने जा रहे हैं, समाज में ऐसा काम हुआ नहीं, हम उसके प्रणेता बनने जा रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। एक कथा है, वशिष्ठ जी एक जंगल में फंस गए, ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण। तो जब जंगल में फंसे, एक कोई शिकारी करने वाला रहा होगा, शिकार करने वाला शिकारी, उससे कहा भूख लगी है, कुछ भोजन दो। कहा महाराज पहली बात तो मैं अछूत हूँ आपकी नज़र में, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, और दूसरी चीज़ कि अगर मैं भोजन कराऊं भी तो मेरे पास क्या है, मैं शिकारी हूँ, मेरे पास केवल शिकार बना हुआ है, कैसे आपको खिला दूं? न मेरा मन इजाज़त देता है, और आपका बताया हुआ धर्म, आपके द्वारा माना जाने वाला धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो उनका उत्तर सोचने समझने लायक है। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो वह तुम लाओ। कहा महाराज कैसे? कहा इस हेतु से क्योंकि अगर तुमने आज मुझे भोजन नहीं कराया तो मेरे प्राण संकट में है, प्राण चले जाएंगे। प्राण चला जाएगा तो ये शरीर जिसके कारण अन्य रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हाँ, अगर शरीर रहेगा, मैंने अगर पाप किया है तो उसके उपार्जन हेतु भी मैं कुछ काम कर लूँगा। मेरा स्वास्थ्य तो सही हो जाए, मैं जी तो लूँ, मैं जिंदा तो रहूँ। वह शिकारी शिकार ला के देता है, फिर भोजनोपरांत पानी ले आके देता है। वह उसे कहते हैं तू मुझे पानी क्यों दे रहा है, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कहा महाराज अभी आपने शिकार खाया, वो भी मेरे घर से बना हुआ था, उसमें भी मेरे ही घर का पानी, मेरे ही द्वारा डाला गया पानी था, आपने तब तो कोई प्रतिकार नहीं किया, अभी आपका स्वरूप क्यों बदल गया? फिर उनका उत्तर विचारणीय, समझने योग्य। उन्होंने कहा कि भैया तब मेरे शरीर में ताकत नहीं थी, अगर तू मुझे भोजन न कराता, न खिलाता तो मेरे प्राण संकट में चले जाते। मेरे प्राणों की रक्षा तूने की जरूर है, लेकिन अब कोई प्राण का संकट नहीं है, इसलिए अगर हो सकता है मैं अपने ही हाथ से पानी लेकर पी सकूं तो मुझे यही करना चाहिए, अब यह मेरा धर्म है। तो यहाँ से दो बातें समझनी चाहिए कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य रहेगा तो कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ घटनाएं हो ही गई, समाज है, उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। तो उन कठोर कदमों के कारण कुछ अगर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए तो यह सही नहीं होगा। स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका भी उपार्जन कर लिया जाएगा, उसका भी उपार्जन कर लिया जाएगा। तो
सबसे पहला मैंने बताया कि आपके पास संयम हो, वाणी का संयम, समय का संयम, स्वास्थ्य का संयम, ठीक है ना। तो 5 चीज़ें आपको बताई। प्रतिभा, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास? प्रतिभा कैसे आएगी? शिक्षा से आएगी। इसीलिए मैं लिखता हूँ अपने सभी वीडियो में, मेरा डिस्क्रिप्शन है, मेरा बोध वाक्य है मेरे लिए, मान लीजिए, केवल शिक्षा ही जीवन की दिशा बदल सकती है। तो प्रतिभा होनी चाहिए। कैसे आएगी? शिक्षा से आएगी। प्रतिभा के बाद क्या होना चाहिए? जुनून। जो भी हम प्रतिभा के कारण सोच आएगी, उस सोच के पीछे अपना जुनून लगा देंगे। जुनून। और क्या चाहिए? परिश्रम। कुछ लोग जुनून और परिश्रम एक ही मानते हैं। जुनून कार्य रूप नहीं है। प्रतिभा विचार पैदा करती है और उस विचार को एकदम शरीर में, जिसको कहते हैं मनमना देना, कपा देना। वंदे मातरम का गीत हो, शरीर एकदम कंपन करने लगे, देश प्रेम की अलख ऐसी जग जाए, लेकिन वर्क नहीं, कार्य नहीं है। तो जुनून, और जो जुनून को दिखलाने वाले कार्य के रूप में परिणित करे, वह परिश्रम। प्रतिभा, जुनून, परिश्रम, और इन सब के पीछे जिसके उद्देश्य से यह सब कुछ हो रहा है, जो इन तीनों को बांधे हुए है, वह है आत्मविश्वास। और जो इनमें सफलता की कुंजी है, जो चाबी भरेगा, वह है संयम। संयम 3 प्रकार के। एक, वाणी का संयम, बोलचाल दुरुस्त हो, किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। राजा पुरु सिकंदर से कहता है, सिकंदर कहता है तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम तो हारे हुए राजा हो। कहा, सिकंदर, राजा तो तुम भी हो, मैं भी हूँ, और तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो हमें अपने वाणी का संयम करना चाहिए। महाभारत नहीं करनी है, सामंजस्य बना के समाज से चलना है। तो वाणी का संयम, अग्रजों को सम्मान, अनुजों को प्रेम, सप्रेम भेंट करना, है ना। तो वाणी का संयम, समय का संयम, है ना। समय का संयम हो, जो भी काम हो आपका समय से हो। समय लगेगा, हर चीज़ समय लेती है। चावल गैस पे रखते ही नहीं पक जाता है, उसको अगर ठीक से पकना है, उसको एकदम सही तरीके से पकना है, जिसको फरहर कहते, एक एक चावल जिसमें अलग रहता है, उस प्रकार का चावल पकना है, तो उसमें समय लगेगा। समय दीजिए, लगेगा समय, इसको जोड़िए। तो वाणी का संयम, समय का संयम, स्वास्थ्य का संयम। अपने शरीर को 1 घंटे देना वर्कआउट के लिए, सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, हाथ पैर हिलाएंगे डुलाएंगे, है ना। भोजन समय से करेंगे, ये स्वास्थ्य का संयम है। स्वास्थ्य हेतु आवश्यक चीज़ों को पोषण में लेना, अपने शरीर को पोषण हो, वह पाचन की क्रिया करे, इस योग्य बनाना। और इसके लिए योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम या जिम जैसी जो भी अपने आसपास चिकित्सीय सुविधाएं, उपकरण हैं, उनका फ़ायदा लेना, लाभ लेना, ये है स्वास्थ्य का संयम, ठीक है ना। जब इन 5 चीज़ों का आप विकास कर लें, तब आप किसी भी कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे इस वीडियो में आपको बताया कि हम किसी कार्य का शुभारंभ कैसे करें। हमको 5 चीज़ों का ध्यान रखना, आप इन चीज़ों को विकसित करें, आपके पास प्रतिभा आ जाए, शिक्षा के बूते, आपके पास जुनून आ जाए, वो आपके द्वारा पैदा किया जाएगा, यह कोई डाल नहीं सकता। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपके अंदर कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता जुनून, ये पैदा करना पड़ेगा। प्रतिभा आ सकती है, शिक्षा दी जाएगी, तब आएगी प्रतिभा, लेकिन उसमें भी आधा हिस्सा आपका होता है। तो प्रतिभा, जुनून खुद का है। तीसरा मैंने आपको बताया था परिश्रम, ये भी आपको ही करना है। चौथा आत्मविश्वास, ये भी खुद करना है। 5वां स्वास्थ्य, ये भी संयम। संयम में 3 प्रकार के संयम, वाणी का संयम हो, समय का संयम हो, स्वास्थ्य का संयम, ये सब कुछ आपको करना। तो प्रतिभा, परिश्रम,
प्रतिभा, जुनून, परिश्रम, आत्मविश्वास, संयम। संयम में 3, वाणी का संयम, समय का संयम, स्वास्थ्य का संयम। जब इन 5 चीज़ों पर आपकी कमांड हो जाए, निर्भीक होकर रण क्षेत्र में उतर जाइए, आपकी विजय होगी। ऐसे मेरी अपेक्षा भी है, आशा भी है और व्यक्तिगत अनुभव भी है। किसी दिन अपनी कहानी शेयर करूंगा तो आपको इन 5 चीज़ों के बूते मैं कहां से किस प्रकार के सफ़र को तय करता हुआ आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया कैसे जान सकते हैं। यह वीडियो अगर मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैंने इन सब चीज़ों को वास्तव में अनुभूत किया हुआ है, तभी आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवारीजनों का ध्यान रखिए, आस पड़ोस में सफाई के साथ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, इन 5 चीज़ों का, उपक्रमों का संचय कीजिए। इसी भावना के साथ आप सभी को स्वास्थ्य की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।